गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सब पुण्य आत्माओं को महात्मा बुद्ध की इस पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं। बीच बीच में आपके साथ चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध पर भी, लेकिन हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे जो कल आपके साथ शुरुआत की। कोई भक्त बता सकता है कि कल क्या विशेष चर्चा थी? मैंने बहुत बार कह करके कहा कि पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनिएगा। अगर कोई 1 मिनट भी बता पाएगा तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा कि कल क्या चर्चा की थी हमने। कोई भी भक्त बताना चाहे स्पीकर खोल के बताने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, आप सत्संग में, जी भाई जी सुनाइए। हनुमान जी के लिए आप बता रहे थे कि ये सब चीजों से अलग मिलते हुए भी इन्होंने सब तरह के धर्मों का अपने प्रभु में दर्शन जी क्या जी भाई जी, जरा जोर से बोलिए, क्या बोला आपने? क्या पूछा आपने? हाँ पूछिए पूछिए, आवाज़ नहीं आई आपकी। हनुमान जी का तो आपने बता दिया, अभी कुछ और बोल रही थी आप। हम आत्मा है, इसलिए हम इन सब चीजों से प्रेरित है। उसके शरीर के होते हैं तो हनुमान जी नाम दिया है कि आत्मा निर्वहन करते हैं अपने शरीर के। बहुत सुंदर।
आपने इससे मालूम पड़ता है जितना भी सुना, लेकिन बोलने का हिम्मत की, बहुत सुंदर बात है। राजकुमार जी आप भी बोलिए। हमारा जीवन भी हनुमान जी की तरह ही है। जब हनुमान जी भगवान राम के पास गए थे ब्राह्मण का रूप लेकर, जब हनुमान जी राम जी के पास गए थे ब्राह्मण का रूप लेकर जी, तो भगवान ने कहा राम आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। किस चीज का? आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, और मुझे आपका सत्कार करना चाहिए था। जी, हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो एक पशु हूँ, और जो जीवन में हम सबके जीवन में सारी घटनाएं क्रम आती हैं। जी, हम शूद्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ये सारे को हमारे अंदर हर इंसान में होते हैं। और कब कौन सा गुण आता है ये हमारे चित्र पर निर्भर करता है। जब प्रभु राम, जी जी कोई बात नहीं, बहुत इंसान में सब गुण होते हैं, बहुत सुंदर। हर इंसान ब्राह्मण होता है, हर इंसान शूद्र होता है। अब आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लंका की यात्रा साधक की साधन यात्रा है। आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हो। भाई जी अपने आवाज़ बंद कर लीजिए। अब आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, कल फिर पूछा जा सकता है आपसे। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो मैं हृदय से नतमस्तक होऊंगा आपके सामने, लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। उसके कारण को भी कल आपके सामने निवेदन करूँगा कि आप बैठे तो होते हो, मन यहाँ नहीं होता, तन को सत्संग में सुनाता नहीं, मन आपका यहाँ होता नहीं, उस सत्संग से हमें लाभ मिलता नहीं। कल हमने आपसे निवेदन किया था, ईर्ष्या के स्वरूप में आपके साथ में विश्वामित्र जी का और केकई का। इसके बाद मैंने कहा था अब नई आगे प्रसंग लेके आते हैं, हनुमान जी की लंका यात्रा। अब आप ध्यान से सुनिएगा। आज किसी व्यक्ति ने YouTube पर सुनने वाले ने एक मैसेज किया मुझे कि आज हम लंका तो है नहीं, आज राम है नहीं, आज सीता है नहीं, आज हम सीता की खोज कैसे करें, आज हम कौन सी लंका में जाएं जिससे कि हमें सीता स्वरूपा भक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए और हमें प्रभु राम की प्राप्ति हो जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने बहुत जल्दी ये प्रश्न किया। आज भी सीता मौजूद है, आज भी लंका मौजूद है, आज भी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण मरे नहीं हैं। आज भी प्रभु राम की प्राप्ति हजारों लाखों जीवों को होती है। बहुत सुंदर प्रश्न था। मन में जिज्ञासा तो थी कि सब शांति पाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, सीता की खोज करना चाहते हैं, प्रभु राम की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन आज कलयुग में कौन सी लंका और कौन सी सीता और कौन सी भक्ति। आज तो केवल दिखावा, छलावा, जो भगवान को प्रिय नहीं, छल कपट छिद्र हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है।
हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे मेरे सुनाने का कोई लाभ नहीं, आपके सुनने का भी कोई लाभ नहीं। जैसे आप शरीर के रोगों के लिए दवा का सेवन करके शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो, ऐसे ही सत्संग रूपी दवा से विवेक प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है, प्रयत्नशील रहिएगा। कल मैंने कहा हनुमान जी की लंका यात्रा, आप कहेंगे हमारी लंका यात्रा क्या है? आपकी भी लंका यात्रा है। लंका यात्रा में भगवान को क्या करना पड़ा? हनुमान जी को समुद्र पार करना पड़ा। हमें भी ये माया का संसार पार करना है। वहाँ पर भी रुकावटें बहुत आईं, हनुमान जी के जीवन में भी, रास्ते में भी, हमारे भी मार्ग में रुकावटें तो आएंगी। कभी ममता आड़े आएगी, कभी मोह आड़े आएगा, कभी आसक्ति आड़े आएगी। अब आपको इनसे युद्ध करना है। अब आप भगवान को तो पाना चाहते हैं, लेकिन ममता मोह आसक्ति के चक्कर में, बुरा मत मानिएगा, हम सब इस कदर ऐसी दलदल में आ गिरे हैं, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा हम अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। कोई प्रयत्नशील नहीं है। खाली मंदिर में जाके पूजा कर ली, आरती कर ली, जोत जला ली, भोग लगा दिया, इससे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए आपके सामने सुंदर कांड की सबसे विचित्र चीज आपके सामने हनुमान जी की लंका यात्रा। आप हम सब लोग, मैंने पीछे कितने दिन वीक में आपके साथ साधना की, लेकिन वो भी सब जन अटेंड नहीं कर पाए। कारण ममता मोह आसक्ति क्या करे इंसान। अब आप सोचिएगा, ये मनुष्य शरीर मिला भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवान नहीं मिले, और ये संसार रहा नहीं, ये शरीर रहा नहीं, ये माया रही नहीं, ये सब जो प्रपंच आपको नजर आ रहा है अपना अपना, सब स्वप्न के समान है। तो कल मैंने कहा था हनुमान, देखिए तो आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे से चाहे 10 बार प्रश्न करोगे 10 बार रिपीट करूँगा, लेकिन आज जैसे भाई जी ने, राजकुमार जी ने थोड़ा बताया, पूरा नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई, कुछ तो एकाग्रता रही होगी। राजकुमार जी ने कहा कि प्रभु राम ने कहा कि आपने बहुत जल्दी कर दी नमस्कार करने में, आप ब्राह्मण मैं क्षत्रिय, लेकिन आगे नहीं बता पाए कि हनुमान जी ने क्या कहा कि ब्राह्मण कौन है। भगवान राम ने कहा ब्राह्मण कौन, कल ही आपको बता के चुका हूं। फिर हनुमान जी ने कहा अब बताइए कि मैंने आपको जो ब्रह्म को जाने, परमात्मा को जाने, वो ब्राह्मण है। मैंने आपको नमस्कार किया क्योंकि मैं आपको भगवान जानता हूं, मैं आपको क्षत्रिय नहीं जानता। भगवान ने कहा बहुत तीव्र बुद्धि है हनुमान तुम्हारे पास में। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग केवल जाति के ब्राह्मण हैं। कोई ब्रह्म को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता तो ब्रह्म को क्या जानोगे, जब मुझे खुद का ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। ऐसी जाति का क्या लाभ, ऐसी मोहर ठप्पा लगने का क्या लाभ। मैं तो कहता हूं शूद्र भी ब्राह्मण है, रविदास जी भी ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो ब्रह्म को जानते हैं। अब फिर से ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी की लंका यात्रा
तुलसीदास जी ने वर्णन किया इस लंका यात्रा का एक साधक की साधन यात्रा है। आप और हम लोग सब साधक हैं। इस शरीर में किस लिए आए हैं? भगवान को पाने के लिए। हम पा क्या रहे हैं? बेटा बेटी रिश्तेदार, ये नगर कोट इकट्ठा कर लिया, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब ये शरीर जलेगा कोई अपनी उंगली भी नहीं हाथ लगाएगा। आप कहाँ जाओगे किसी को पता नहीं। ये पीछे से पंडितों के चक्कर में पड़ के हमें उसने बता दिया, हमारे पिताजी हमारी माताजी वहाँ गई, वो वहाँ गए, मतलब पंडितों को पता है कि वो कहाँ गए। आप और हम लोग ऐसे जादूगरों के चक्कर में पड़ के अपना आने वाला जीवन भी बर्बाद करते हैं। कोई नहीं जानता। जानत है प्रभु सबके, कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को। तो ये आपकी और हमारी सबकी लंका यात्रा है, सीता की खोज है, यही साधना की यात्रा है, शांति की खोज यात्रा है। इस यात्रा क्रम में साधना तत्व की दृष्टि से विचार करके हम समझ सकते हैं जीवन में ये दोष किस प्रकार कैसे क्रम से आते हैं। हनुमान जी के जीवन में कौन कौन सी रुकावटें आई, आपके जीवन में कौन कौन सी रुकावटें आएंगी, यही चर्चा कल चली थी। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। हनुमान जी की यात्रा समुद्र तट से आरंभ होती है। यही कल कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, यही हमारी यात्रा भी होती है। क्यों? सर्वश्रेष्ठ मानव चोला देव दुर्लभ आपको मिला और आप उस जगह आ गए किनारे पर जहां से भव सागर पार जा सकते हो, लेकिन जाना नहीं चाहते। हम यही मकान दुकान बना करके पागल हो रहे हैं, हम यही अपना परिवार बना करके बड़े खुश हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं, बस धोखा देने चले जाते हैं मंदिर में भगवान को, जैसे कि भगवान मंदिर में तुम्हारे से बातें कर रहा है। कोई नहीं समझ रहा इन चीजों को। तो ये हमारी, जैसे हनुमान जी की यात्रा समुद्र तट से आरंभ होती है, यात्रा की शुरुआत से ही दोषों का वर्णन भी प्रारंभ हो जाता है। पैदा होते ही मरने की तैयारी। आप सोचो, जब आप बालक थे सब के सब, किसी को मैं का पता नहीं था, मेरे का पता नहीं था, कौन मम्मी कौन पापा। आप जानते थे पिछले जन्म के पति पत्नी कहाँ है, पिछले जन्म का परिवार कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं पता। जो भी कुछ आपको भरा गया वो हमारे इसी समाज ने हमारे अंदर डाला दिया, और वो डालने के बाद हमारे अंदर एक नई मैं पैदा हो गई, मनोमयी संसार बनने लगा। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरी दादी, ये मेरे दादा, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन। बस धीरे धीरे मनोमयी संसार यही सबको दुख दे रहा है। इसी के कारण आप और हम लोग फंसे हुए हैं। मन के रोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा भक्ति योग के द्वारा संभव है। अब हनुमान जी की इस यात्रा में ध्यान दो, भक्ति योग, सीता की खोज, उस योग के प्रति उनके मन में पक्षपात होना स्वाभाविक है। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक युग में योग की इंपॉर्टेंस है। खाली कलयुग नहीं, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। और आपको कल मैंने कहा था, आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। नेचर, आप और हम लोगों की सबकी नेचर अलग है। किसी को ठंड पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है। हमारे गीतांजलि में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसी नहीं चाहते, उन्हें एसी दुख देता है। बहुत से ऐसे हैं जिनको एसी के बिना रहा नहीं जाता।
तो दवा केवल रोग की नहीं, प्रकृति की होनी चाहिए। यही साधना का भी सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक दुर्गुण होते हैं। आप और हम सब लोग दुर्गुणों से भरे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के दुर्गुणों का केंद्र अलग अलग होता है। मैंने कल भी कहा था, कोई कामी ज़्यादा होता है, कोई क्रोधी ज़्यादा होता है, कोई लोभी ज़्यादा होता है। ये तीनों माया के, काम क्रोध लोभ, ये सब हम सब में भरे हुए हैं। बस फर्क इतना है, किसी में काम बहुत ज़्यादा है, कामनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, किसी में क्रोध बहुत ज़्यादा प्रबल है, और किसी में लोभ बहुत ज़्यादा प्रबल है। हमारे नरेंद्र भाई कहा करते थे कि हमें क्रोध जरा जरा सी बात पर आता है, ये क्रोध कैसे खत्म हो। आप सब लोग जानते होंगे कि आम के अंदर इन तीनों में से कौन सा रोग जाता है। तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकृति के लोग दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति अपनी मन स्थिति के अनुसार जिस दुर्गुण को मिटाना चाहता है, वैसी औषधि उसको दी जाती है। वैद्य देखता है 3 नाड़ी होती हैं, वात पित्त कफ। इसकी कौन सी नाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है, उसे शांत कैसे किया जाए, कौन सी मंद है, उसे कैसे प्रबल किया जाए। ऐसे ही संत महात्मा देखते हैं कि काम क्रोध लोभ इनमें कौन सा है, उस हिसाब से उनका इलाज किया जाए। तो हनुमान जी का चरित्र इस दृष्टि से बड़ा व्यापक है। इस यात्रा के सभी योगों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया हनुमान जी ने। आप और हम लोगों ने तो मनुष्य के रूप में जन्म लिया। आप सोचिएगा, अपने उद्देश्य को भूल गए। और हनुमान जी ने पशु के रूप में, बंदर के रूप में जन्म लिया, अपने उद्देश्य को नहीं भूले। और आप हम लोग भूल गए। हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए गुरु ने कहा था इस देह में हरि मिलत हैं, अब मिल लेंगे हरि से। सुबह गए तो थे मंदिर, ये हमारी सोच है। हमने सुबह पूजा कर तो ली, ये हमारा भाव है। हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर हनुमान जी ने क्यों स्वीकार नहीं किया, इसमें जन्म क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा इसके अंदर 4 रोग आ जाएंगे, 4 वर्ण आ जाएंगे। कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहेगा मैं वैश्य हूँ, कोई कहेगा मैं शूद्र हूँ। सबको अपने अपनी जाति का अहंकार हो जाएगा। अपने को इस वर्ण का विशेष मान लेगा। अब आपसे अगर ये कहा जाए सारे मनुष्य एक लाइन में लग जाइए, और ये कहा जाए ब्राह्मण अलग हो जाइए, क्षत्रिय अलग हो जाइए, 4 लाइनें लगा दी जाएं, आप छूटते ही हम ब्राह्मणों वाली लाइन में लगेंगे, हम क्षत्रिय वाली लाइन में लगेंगे, मनुष्य वाली लाइन में कोई नहीं लगेगा। मतलब हम मनुष्य नहीं हैं। हमारा परिचय देखिए, हम ब्राह्मण ज़्यादा हैं, हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र ज़्यादा हैं। इसलिए हनुमान जी ने हमें विवेक दिया। अरे मूर्ख, ये जाति ही शरीर की जाति है, तुम्हें अपनी जाति का तो पता नहीं है। कई बार आप लोगों को रटाया गया। देखिए, किसी ने भी आज तक जो मैंने रटाया 1000 बार कम से कम कहा होगा, कोई एक बार बोल के बता दे। आज बोल रहा हूँ, कल बता देना। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। हमारी जाति कौन सी है, हमारा वर्ण कौन सा है, हम किसकी संतान हैं, किसी से पूछो।
वही रटी रटाई बातें, मेरी मम्मी का नाम, मेरे पापा का नाम। बताइए, शरीर अपने को मानते हो और शरीर के माँ बाप को अपना माँ बाप मानते हो? इससे कल्याण कैसे होगा? भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गीता में भी मैंने आपको बताया था। तो हनुमान जी ने मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया इसीलिए कि ब्राह्मण के अंदर भी अहंकार आ जाएगा। हनुमान जी का उद्देश्य तो अपने चरित्र के माध्यम से, अर्जुन का भी उद्देश्य अपने चरित्र के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देना था। लेकिन हमने नहीं, वो तो हनुमान जी की लीला है, इसमें हमारा क्या मतलब? वो तो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवान, इससे हमारा क्या मतलब? गीता पढ़ रहे हैं, अर्जुन नहीं बन रहे, भगवान को रथ नहीं सौंप रहे। हम किसको सौंप रहे हैं? हमने अपनी डोरी अपने पति को सौंप रखी। हमारे पति जो कहेंगे हम वही करेंगे। परम पति को भूल गए। ये पति तो मरने वाले हैं, ये तो एक समय मिले एक दिन चले जाएंगे। हम सबकी अज्ञानता देखो कितनी भरी पड़ी है। मैं वही करता हूं, ये तो हमारा ज्ञान है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का उद्देश्य अपने चरित्र के माध्यम से सेवा का आदर्श प्रकट करना है। आप जो भी कुछ करते हो वो सेवा है। सेवा परमो धर्म। आप घर में जो करते हो, सास ससुर की सेवा, पति पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, अड़ोसी पड़ोसी की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, आप मुझे कोई बता दीजिए। आप में से कोई एक जना बोल दे कि मैं मुर्दे की सेवा करने जाता हूँ रोज। मरे हुए की सेवा करने कभी गए हो? तो ये न केन प्रकार ने आप भगवान की सेवा करते हो, मगर आप भगवान नहीं देखते उनमें। उनमें आप अपने शरीर का संबंध देखते हो, शरीर का स्वार्थ देखते हो, तो आपको सेवा आती ही नहीं, आप सेवा करते ही नहीं। तो हनुमान जी का उद्देश्य है सेवा का आदर्श। आप सब सोचिए, जो भी काम आप करते हो सेवा है। मैं आपकी सेवा करता हूँ सेवक बन के, दास बन के, क्योंकि मैं आप सब में आत्मा हो, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए मैं तो भगवान क्या कार्य, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख होता है, आप होश में होकर के, एकाग्र होकर के अपना कल्याण नहीं करना चाहते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव